हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिसिस लर्निंग। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सी यू ई टी बी एड में जो भी स्टूडेंट सी यू ई टी बी एड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सी यू ई टी बी एड का क्या सिलेबस है एंड कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन जो आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन देखो, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि सी यू ई टी जो बी एड कोर्स प्रोवाइड करता है उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिलते हैं। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिलते हैं, यहाँ से आप बी एड कर सकते हो। लेकिन इससे भी बेहतर एक कॉलेज है जिसका नाम है आर आई ई, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ये तुम्हारा लाइक एन सी आर टी का ये पार्ट है। ठीक है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो कि एन सी आर टी का पार्ट है। ये इंडिया में 5 एन सी आर टी है। ठीक है, मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगा इसमें, लेकिन मेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा ऑफ डिस्कशन वो आपका सी यू ई टी का होगा। ठीक है, थोड़ा सा बस इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एन सी आर टी जो है इसको आप डेफिनेटली जानते होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर डायरेक्टली आता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका 5 आर आई है ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, 5 आर आई, हर एक आर आई में लगभग 55 सीट्स हैं बी एड के लिए, 2 ईयर बी एड के लिए। ठीक है, 2 ईयर बी एड के लिए 55 सीट्स हैं। तो ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, ये ऑल ओवर इंडिया बेस्ट कॉलेजेस होते हैं आर आई। सेकेंड बेस्ट पे आप इसको रख सकते हो। तो मैं डेफिनेटली जो भी सी यू ई टी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सब लोगों को मैं ये बोलूँगा कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस आर आई को रखो, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना, जब आप भी के वी एस या एन वी एस का जॉब के लिए जब आप जाते हो, के वी एस एन वी एस या किसी भी स्टेट के जॉब के लिए जाते हो या कोई भी तुम्हारा टीचिंग जॉब के लिए जाते हो, तो वहाँ पे आर आई वालों को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है, ऑनेस्टली मैं सच बता रहा हूँ आपको। तो इसको फर्स्ट प्रेफरेंस रखना एंड सेकेंड प्रेफरेंस में आपको जो है सी यू टी रखना है। आर आई के बारे में अगर जानना है तो अपने चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। मैं इसके बाद एक और वीडियो बना के बता दूंगा आर आई का क्या सिलेबस वगैरह है। लेकिन इस वीडियो में क्योंकि मैंने आपको बोला है सी यू टी के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो सी यू टी की वेबसाइट दो मैंने आपको दिखा दिया। सी यू टी पी जी टाइप करने से आपको मिलेगा। देखो, सी यू टी 2 एग्जाम कंडक्ट कराती है, एक यू जी, दूसरा पी जी। यू जी मतलब जो 12th के बाद जो देते हैं, एंड पी जी मतलब जो ग्रेजुएशन के बाद देते हैं। ठीक है, वो तुम्हारा सी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी तुम यहाँ पे दे सकते हो। तो सी यू टी यू जी एक है वेबसाइट, सी यू टी पी जी एक वेबसाइट है। तो जब तुम सी यू टी पी जी लिखोगे ना तो ये वाला वेबसाइट आएगा एंड इसमें तुमको 2 ईयर बी एड का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। देखो यहाँ पे पी जी लिखा है। ठीक है, एंड यहाँ पे लेकिन तुमको वेबसाइट का नाम सी यू टी डॉट एन टी ए डॉट एन आई सी ई नहीं लिखा होगा। तो यहाँ पे तुम इन्फॉर्मेशन में जाना, फिर सिलेबस में जाना, फिर उसके बाद यहाँ पे जो कॉमन लिखा है ना, कॉमन यहाँ पे लिखा है, इसमें तुम जो है यहाँ पे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पे डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद जो हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो सी यू ई टी का जो 2 ईयर बीएड, इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जहाँ मैंने आपको बताया कि कौन से यूनिवर्सिटी में, कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कौन से कोड अलाउ करते हैं। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा जो है अलाउ करने वाले कोड है सी ओ क्यू पी 03। ठीक है, तो उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। सी ओ क्यू पी 03 पेपर कोड का क्या सिलेबस है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो डिस्कशन करेंगे। बाकी पेपर कोड का भी मैं डिस्कशन करा लूँगा। ठीक है, सिलेबस फॉर बी एड सी ओ क्यू पी 03 यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। पहले देखो, क्वेश्चन पेपर जो है उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे। सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, मतलब आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दिया, आपको 100 क्वेश्चन दिया है। वहाँ से आप जितना चाहो कर सकते हो, आप 100 आउट ऑफ 100 भी कर सकते हो। 2 पार्ट में क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में, ठीक है, पार्ट ए में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे पार्ट ए में, एंड पार्ट बी में आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये जो 25 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कहाँ से कितने आते हैं। देखो, पहला पार्ट ए का जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब इंग्लिश से आएगा। इंग्लिश या हिंदी में से आप जो चाहो ले सकते हो। इंग्लिश से लेते हो तो पूरा 25 क्वेश्चन इंग्लिश से आएगा, हिंदी से लेते हो तो भी पूरा 25 क्वेश्चन आपका हिंदी से आएगा। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, और जिस लैंग्वेज आप चूज करते हो, फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश चूज करते हो तो वहाँ पे लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन में पैसेजेस कुछ रहेंगे। ठीक है, कितने पैसेज रहेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, एंड कुछ वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे। हिंदी चूज करोगे तो भी हिंदी में पैसेज रहेगा और उसका भी वर्बल एबिलिटी रहेगा, हिंदी ग्रामर रहेगा, इंग्लिश के लिए इंग्लिश ग्रामर रहेगा। ठीक है, अब देखो एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। ओके, मैं पहले यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये जो तुम्हारा टोटल जो तुम्हारा कितने क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल आपका 100 क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन। ये आई थिंक 2 आवर का पेपर है। ठीक है, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूंगा आपको आगे। 2 आवर्स का पेपर है, टोटल आपका 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है,
पार्ट ए में जैसे मैंने आपको बताया, पार्ट ए में इंग्लिश है या फिर हिंदी है, आप दोनों में से कोई एक ले सकते हो। मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, कोई चाहे तो यहाँ पे हिंदी भी ले सकते हैं। तो इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आएंगे उसको कैसे डिवाइड किया गया है, उसमें देखो, उसमें तुम्हारा एक मतलब कॉम्प्रहेंशन रहेगा, जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन या जो पैसेज है, ठीक है, एक पैसेज कॉम्प्रहेंशन, एक कॉम्प्रहेंशन का क्वेश्चन रहेगा, वन कॉम्प्रहेंशन, उसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। एक कॉम्प्रहेंशन रहेगा, उसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे। एंड जो बाकी जो तुम्हारा वोकाबुलरी है, वोकाबुलरी से तुम्हारा 25 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। वोकाबुलरी से तुम्हारा 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये कितना हो गया, सॉरी 20 क्वेश्चन, वोकाबुलरी से 20 क्वेश्चन, तो दोनों मिला के कितना हो गया 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन तुम्हारे हो गए पार्ट ए के। अब बात करते हैं पार्ट बी का, ठीक है। पार्ट बी का हम लोग बात करते हैं। पार्ट बी का तुम्हारा यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है, पार्ट बी है। पार्ट बी में क्या आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, जीके आता है, मैथ्स आता है, साइंस, एनवायरनमेंट, सोशल साइंस एंड आर्ट, म्यूजिक, योगा, ये पार्ट बी में आता है। तो 20 जो तुम्हारा यहाँ ये टोटल पार्ट बी में टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, 75 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसमें से टीचिंग एप्टीट्यूड में कितने क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चंस आते हैं। और ये 10 क्वेश्चन में 2 पैसेज रहता है, ठीक है। यहाँ पे 2 पैसेज रहता है, अराउंड 10 क्वेश्चन आते हैं। 2 पैसेज मतलब एक पैसेज से 5 क्वेश्चन, तो तुम्हारा 10 यहाँ पे 10 क्वेश्चन हो गए। 1-2 क्वेश्चन आता है, तो मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ 10 क्वेश्चन। ये तुम्हारा जो रेशियो रहता है, मैं उस हिसाब से तुम्हारा यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। 10 कभी 12 भी हो सकता है। 1-2 क्वेश्चन जो है नॉर्मल टीचिंग आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि हम लोग यहाँ पे जीके के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं उसको। तो 2 पैसेजेस आते हैं, ठीक है, 2 पैसेज आते हैं। एक पैसेज का कितना क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन, 1 पैसेज 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, वन पैसेज, एक पैसेज में 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 2 पैसेज का 10 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। जीके में कितने क्वेश्चंस आते हैं, जीके स्कूल के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, बुक्स, फिल्म्स, इंस्टीट्यूशन एंड अवार्ड, इसके ऊपर टोटल जो है तुम्हारा 25 क्वेश्चंस आते हैं। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी जो है तुम्हारा टॉपिक से आता है, जीके रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, बुक्स एंड फिल्म्स वगैरह। उसके बाद मैथ से तुम्हारा जो है लगभग 10 क्वेश्चंस आते हैं मैथ से। साइंस एंड एनवायरनमेंट से लगभग 15 क्वेश्चंस आता है। सोशल साइंस से लगभग आपको 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। एंड आर्ट, म्यूजिक, योगा से लगभग आपको 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो टोटल तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 6 जो तुम्हारा सब टॉपिक्स है और पार्ट बी, उसमें टोटल तुम्हारा 75 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है टोटल मैंने बता दिया कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या होना चाहिए, ठीक है। देखो ये वेरीज करता है डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए। किसी के लिए जो इंग्लिश किसी के लिए स्ट्रॉन्ग हो सकता है तो वो इंग्लिश लेंगे। अगर आपका हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो हिंदी लेना, ठीक है। यहाँ से जो 25 क्वेश्चन तुमको मिलेंगे वहाँ से तुम डेफिनेटली 20+ क्वेश्चन तो करेक्ट कर ही सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये तुमको जो है नेक्स्ट इजी टॉपिक है। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड को अच्छी तरह से जो है पढ़ते हो, ठीक है, तो हाँ, इसका मैं बुक सोर्सेज भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बुक्स कहाँ कौन सा बुक्स रेफर कर सकते हो, ठीक है। ऐसा बुक्स का मैं सोर्स दूंगा जो आपके लिए आरआई के लिए भी हेल्पफुल होगा, प्लस आपको सीयूईटी के लिए भी जो है आपको हेल्प करे, दोनों एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। उस तरह का बुक सोर्सेज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन एक्चुअली है, 10 मैंने आपको बता दिया जो डायरेक्ट पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि हम जीके के अंदर मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। यहाँ पे मैंने उसको जीके के अंदर इंक्लूड कर दिया, जीके रिलेटेड टू स्कूल और एजुकेशन में। तो 10 से 15 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन भी तुमको कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से ये जो 10 से 15 है ना, 10 क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, एक बुक सोर्स में दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली जो है आप 10 क्वेश्चन यहाँ डेफिनेटली कर सकते हो। फिर उसके बाद जो तुम्हारे यहाँ पे जीके है ना, जीके से देखो बहुत इधर उधर से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ से जो तुम्हारा 25 क्वेश्चन आ रहा है ना, तो 25 के 25 क्वेश्चन तो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि जीके बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। फिर भी ये जो तुमको मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का सोर्स बताऊंगा ना, जो बुक ये यहाँ पे जो ये देखो, एक बुक यहाँ पे क्या होगा, इंग्लिश का मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक। टीचिंग एप्टीट्यूड में ये जो सेकंड बुक होगा वो जीके के लिए भी काम में आएगा, ठीक है। जीके रिलेटेड टू जो तुम्हारा एजुकेशन है ना, जीके रिलेटेड टू जो तुम्हारा एजुकेशन है, उसमें जो है काम में आएगा सेकंड बुक का सोर्स, ठीक है। तो इसमें जो बुक आपको मिलेगा उसमें आप डेफिनेटली 10 क्वेश्चन से ज़्यादा तो डेफिनेटली कर सकते हो। उस बुक को अच्छे से पढ़ोगे तो, मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ, 10 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो अगर उस बुक को अच्छी तरह से फॉलो करोगे तो, ठीक है।
क्लियर। एंड अगर आप लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग ऑनलाइन टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो भी ये चाहो तो आप ले सकते हो ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है बुक्स लेके पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे बच्चे कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं। तो मैं कोचिंग के बारे में बाद में बताऊंगा। मैं पहले बुक्स कौन सा फॉलो कर सकते हो एंड आप खुद से सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को कैसे निकाल सकते हो, पहले उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जीके रिलेटेड से आप 10 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। फिर उसके बाद जो मैथ्स है, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट जो है मैथ वाला स्टूडेंट है, तो वो तो जो 10 क्वेश्चन मैथ का दिया है यहाँ पे, उसमें से डेफिनेटली 7-8 क्वेश्चन कर सकता है। लेकिन ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि वो जो स्टूडेंट वो मैथ का स्टूडेंट नहीं है, वो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का स्टूडेंट्स है, तो वहाँ पे एवरेज 5 क्वेश्चन कर सकता है। क्योंकि नॉर्मल क्लास 10th लेवल के 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 थोड़ा हायर लेवल के होते हैं, तो 5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जो है साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये जो तुम्हारा साइंस एंड एनवायरनमेंट रहेगा, ये भी तुम्हारा क्लास 10th लेवल तक रहता है, मैक्स टू मैक्स क्लास 12 लेवल तक रहता है। तो जो तुम्हारा 15 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, ये 10th लेवल का क्वेश्चन है। अगर कोई मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं भी किया है तो भी डेफिनेटली जो है यहाँ पे मिनिमम 5 कर सकता है। लेकिन थोड़ा अच्छे से मैं आपको जो गाइड करूँगा, मैं आपसे यही उम्मीद रखूँगा आप थोड़ा मेहनत करोगे। तो ये जो मैं बता रहा हूँ मेहनत करने वाले बच्चों के हिसाब से बता रहा हूँ। तो 10 क्वेश्चन डेफिनेटली कोई बच्चा जो थोड़ा बहुत पढ़ाई करके कर सकता है। ठीक है, देखो इसके ऊपर तो आपका कोई ऐसे नॉर्मल बुक नहीं मिलेगा। हाँ, एक इसमें इसके लिए भी मैं बुक का सोर्स प्रोवाइड कर दूंगा। ये सब कुछ आपको जो है इसके लिए तो हाँ, इसके लिए अगर होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन से मैं बुक प्रोवाइड कर दूंगा। इसके लिए डेफिनेटली आपको बुक मिल जाएगा। ठीक है, एंड सोशल साइंस जो है, सोशल साइंस, इसके लिए भी जो है आपको बुक मिल जाएगा। मैं उसका लिंक सेंड कर दूंगा। इसमें 10 क्वेश्चन जो आता है ना, आप अगर नॉर्मल भी पढ़ाई करते हो तो 5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली यहाँ से आप कर सकते हो। 5, 10 के 10 भी कर सकते हो, 5 जो है डेफिनेटली आप कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए भी जो बुक का लिंक दूंगा वो तीसरा बुक का लिंक इसके लिए होगा। ठीक है, उसके बाद जो तुम्हारा यहाँ पे आर्ट म्यूजिक है, आर्ट म्यूजिक वगैरह है, ये मैं आपको जो है इसका PDF वगैरह में कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, या फिर इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट कोचिंग तो मैं प्रोवाइड करूँगा आपको। ये जो 5 क्वेश्चन है यहाँ लाइक कोई नहीं पढ़ा है तो सारा तो नहीं कर सकता, फिर भी 1-2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई बुक सोर्स नहीं मिलेगा। हाँ, NCERT का कुछ इसके लिए तुमको मिल सकता है, NCERT में ढूंढोगे तो मैं तो आपको प्रोवाइड कर दूंगा वैसे। ठीक है, तो कितना क्वेश्चंस कोई जो है बिना कोचिंग के कर सकता है बुक्स पढ़ के? ठीक है, कितना कर सकते हैं यहाँ पे आप काउंट करो। यहाँ पे 20, 30, 40, 50, 60 प्लस क्वेश्चन जो है डेफिनेटली कोई बच्चा कर सकता है। आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस कोई बच्चा 60 प्लस क्वेश्चन डेफिनेटली कर सकता है। एंड आई लाइक डेफिनेटली मैं आपको ये चीज़ बोल दूंगा कि आप 60 प्लस क्वेश्चंस अगर करते हो तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, यू विल बी सिलेक्टेड डेफिनेटली, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, श्योर सिलेक्शन। लेकिन अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 75 क्वेश्चंस अप्रॉक्स जो है कोशिश करो, 75 to 80 क्वेश्चन जो है करेक्ट करने का कोशिश करो। ठीक है, आपको डेफिनेटली जो है टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, जहाँ चाहो मिल जाएगा। लगभग सारे यूनिवर्सिटी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप खुद चूज करोगे कौन से में जाना है। लेकिन 60 प्लस क्वेश्चन करेक्ट करोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा कि आपको जो शायद सारे यूनिवर्सिटी ना मिले, कुछ कुछ मिले, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे चॉइसेस आपको ज़्यादा रहेगा, आपके पास ज़्यादा चॉइस रहेंगे, आप जो चाहो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा लिमिटेड चॉइस रहेंगे, कम क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करते हो तो लिमिटेड चॉइस रहेंगे। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप डेफिनेटली जो है 75 to 80 क्वेश्चन जो है करेक्ट करने के लिए। ठीक है, बुक सोर्स के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बुक सोर्सेस का 3 बुक का मैं लिंक दूंगा। मैथ्स के लिए मैं कोई बुक का तो अभी लिंक नहीं दूंगा, क्योंकि अगर होगा तो मैं इसके लिए एक और बुक का लिंक दे दूंगा, बाद में शायद अपडेट कर दूंगा। अभी तीन बुक का मैं लिंक दूंगा। एक बुक अगर मुझे मैथ्स का अच्छा मिल जाता है, जहाँ पे ज़्यादा पैसा आपको ना खर्चो, तो वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो बुक सोर्सेस तो मैं बता दूंगा, 3 बुक्स आपको यहाँ पे जो है डेफिनेटली हेल्प करने के लिए मिलेंगे। इसमें से 2 बुक जो है मैंने खुद जो है उसमें मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन है। एक बुक जो है मैं आपको दूसरा अरिहंत का या किसी और का एक बुक मैं आपको कर दूंगा, अरिहंत का एक करूंगा, जिसमें मैंने खुद देखा है अच्छा खासा कंटेंट है, वहाँ से आपको हेल्प मिल सकता है। बाकी 2 बुक जो है यहाँ पे DCS के बुक्स होंगे, वो डेफिनेटली वहाँ पे मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन है, मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे मैंने सिलेक्शन भी दिलाया है। ठीक है, तो बाकी जो है अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ 7327813135। इसी नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड जो ऑनलाइन टेस्ट या ऑनलाइन क्लास के बारे में आप फर्दर जानकारी ले सकते हो। ठीक है,
तो आई होप मैंने सब कुछ डिस्कशन किया, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट है तो डेफिनेटली जो है आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर जो दिया है इस पे आप कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और स्ट्रैटेजी बताऊंगा किस तरह से पर्टिकुलर टॉपिक का, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ के लिए किस तरह से पढ़ाई करो, साइंस के लिए किस तरह से पढ़ाई, सोशल साइंस के लिए कैसे पढ़ाई करो, आर्ट म्यूजिक योगा, सबके लिए मैं आपको जो है मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा, कुछ कुछ वीडियो भी बनाऊंगा, कुछ कुछ फ्री रहेगा, ठीक है। लेकिन कंप्लीट जो है कोचिंग जो है आपका एक पेड बैच भी हम लोग करेंगे, पेड बैच, ठीक है। उसके बारे में आप हम स्टार्ट कर चुके हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे, लाइक इंट्रोडक्शन क्लासेस वगैरह हुआ है, आप ले सकते हो। पेड बैच के बारे में इंक्वायरी चाहिए तो आप जो है डेफिनेटली यहाँ पे आपको प्रॉपर प्रिपरेशन मिले। पेड बैच में क्या होगा कि आपको इंग्लिश का क्लास टाइम टेबल के हिसाब से होगा, दूसरे टीचर हैं यहाँ पे, टीचिंग एप्टीट्यूड मैं खुद पढ़ाता हूँ, एंड ये रिमेनिंग टॉपिक भी मैं खुद पढ़ाऊंगा। यहाँ पे मैथ्स के लिए अलग टीचर होंगे, बाकी जो जो चीज़ें मैं पढ़ा सकता हूँ मैं डेफिनेटली आपको पढ़ाऊंगा। प्रॉपर जो है आप यहाँ पे आपको टीचर्स आपको मिल जाएंगे, प्रॉपर आपका यहाँ पे गाइडेंस मिल जाएगा। तो ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।